हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग एयर साइन से फॉर जनवरी 2023 और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि वालों की। और रीडिंग जो है हम मेजर आर्काना कार्ड से करेंगे और देखेंगे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी फॉर जनवरी 2023 क्या रहेगी। फिर हम बाकी के कार्ड्स को देखेंगे, फिर हम गाइडेंस देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है क्योंकि ये दिसंबर में आप देख पाओगे, कुछ लोग जनवरी में भी देख पाओगे। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका जो गाइडेंस आए वो आपके लिए आने वाले और कुछ महीनों के लिए आए। ऑलराइट। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 2023 में मेजर आर्काना से कौन सा कार्ड आ रहा है, और फिर हम बाकी के कार्ड्स को देखेंगे। लेट्स सी। थैंक यू एक्वेरियस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एक्वेरियस। ओके, तो ये कार्ड आया है एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ऑलराइट, अब हम चलिए देखते हैं टैरो से कुछ कार्ड्स, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है बाकी सारे कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सारे कार्ड्स नहीं निकलेंगे मैं रीडिंग कैसे करूँगी। ऑलराइट, लेट्स सी। We have Chariot. Okay. We have Five of Cups. Five of Pentacles. Oh ho. Major changes हैं आपके लाइफ में Aquarius. Okay, we have two cards. We have the Devil and okay, Aquarius. Ten of Pentacles. And we have Four of Pentacles. Okay, let me arrange the card. We have Chariot, then we have Five of Cups, then we have Five of Pentacles. Okay, we have Devil. Okay. तो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी मिल रही है आपके लिए एक्वेरियस फॉर द ईयर जनवरी 2023 वो ये है कि हो सकता है इन जनवरी कुछ चीज़ें, कुछ बैगेजेस जो हैं लास्ट ईयर के यानी कि 2022 के आपके जहन में बहुत ज़्यादा घाव कर गए हैं,
इनमें से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 2022 में जब 2022 स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको लेकर आपको ट्रबल हुआ हो। इनमें से कुछ लोगों के लिए रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं रिश्तों की बात करूँ तो अगर मैं 2022 की बात करूँ ताकि हम 2023 को क्लियरली समझ सकें, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2022 में आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना फल आपको नहीं मिल पाया। ऐसा भी हो सकता है आपने फिनेंशियल लॉसेस देखे हैं, आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे या फिर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिला, आपका काम में मन नहीं लगा। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय का मुझे एक्चुअली यहाँ पर लग रहा है कि कार्मिक इशू जो है आपके लिए 2022 रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कार्मिक साइकिल आपके रहे हैं फॉर ईयर 2022, ये आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ फाइनेंसेस ही नहीं, कुछ लोगों के लिए रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इन 2022। यानी कि हो सकता है रिश्तों के मामले में अगर आप किसी के साथ कमिटेड थे तो आपका वो रिश्ता टूट गया। अगर आपकी शादी हो चुकी थी, कुछ लोगों का यहाँ पर डिवोर्स हो गया, कुछ लोगों का ऑल ऑफ अ सडन सेपरेशन हो गया। जॉब कर रहे थे, जॉब चली गई, या फिर फ्रीक्वेंटली आप जॉब चेंज कर रहे थे, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी। कुछ लोगों को बहुत ही सरप्राइजिंगली उस पर्सन से धोखा मिल गया जिससे कभी आपको उम्मीद नहीं थी, दोस्ती टूट गई। हर चीज़ ऐसा लग रहा है आपके लिए एक्वेरियस कि 2022 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा लगा है आपके लिए। तो 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ सिर्फ खोया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल पा रहा है कि आपने किसी अपनों को भी खोया है। कोई अपना आपका हो सकता है जो अब इस दुनिया में शायद नहीं है, आपने उनको भी खोया है इन 2022। जो आपको पता तो था बट ये आप कभी सोच नहीं पाए कि ऐसा भी हो जाएगा, इतना बड़ा चेंज भी हो जाएगा, उस पर्सन के बिना भी रहना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है। चिंताएं बहुत ज़्यादा रही हैं, सफ़रिंग बहुत ज़्यादा रही है 2022 की, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा है कि आप बहुत ही हैवी हर्टेड एनर्जी में हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो आपका फोकस रहा है इन 2022, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जो मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी कोशिशें की और आप बहुत बार फेल हुए। और ये जो कंटिन्यूअस जो फेलियर वाला जो एनर्जी रहा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पैक्ट कर गया है। तो 2023 के लिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि काफ़ी लोगों के लिए ये जो एक कार्मिक साइकिल था, ये जो एक कामिक एनर्जी थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या मेरी लाइफ ऐसी ही स्टक होने वाली है। तो डेफिनेटली मैं बता देना चाहती हूँ कि ये साइकिल का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, क्योंकि मेजर अरकाना से तो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बट बॉटम से आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि डेस्टिनी जो है अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। सबसे पहले तो अगर आपकी एनर्जी 2022 में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, फोकस नहीं हो पा रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लोग चले जा रहे थे, आप नहीं समझा पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, धोखे मिले हैं, कंफ्यूजन हुआ है, जो भी आपने प्लान किया था वो सक्सेस नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हर वो चीज़ जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वे वो मेरी लाइफ से क्यों चला जा रहा है, तो वो इसीलिए चला जा रहा था क्योंकि वो शायद आपके लिए नहीं था। तो 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ ला रही है, इनर विस्डम ला रही है, आपको वो हौसला दे रही है कि जो आपने फेस किया 2022 में वो कहीं आपका एंड नहीं था आपकी लाइफ का, वो सिर्फ एक बेंड था, यानी कि एक
रास्ते में चलते चलते जो मोड़ आती है ना, वो मोड़ था आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि वो कुछ आपको सिखाना चाहती थी और शायद यूनिवर्स के तरफ से ये था कि आप वो चीज़ को सीखें, उस एक्सपीरियंस को आप पर्सनली फील कर सके, ताकि जो आगे ज़िंदगी आपकी है वो कहीं ना कहीं आप फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो 2023 में डेफिनेटली आपके लिए जो है मनी वाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आपके 2022 में नहीं बन रहे थे, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ये हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस प्रपोजल है जो बार बार फेल हो गया, आपका काम में मन नहीं था, आप जॉब चेंज कर रहे थे उसमें मन नहीं था, आपका बिजनेस पर्पसली तो बहुत अच्छा काम बनने वाला है जिसमें कि कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग बाहर जाना चाहते थे, जो लोग देश से बाहर जाकर जॉब करना चाहते थे, काम करना चाहते थे, ये काम नहीं बन रहा था, वो हो सकता है। कुछ लोगों का मन अब ऐसा भी लग रहा है मुझे 2023 में कि वो इंटेंशनली अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस शहर में आप करेंटली रह रहे हो वहाँ की एनर्जी आपको अच्छी ना लगे, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ पर्सनल लेवल पर हुआ हो, जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है कोई क्लोज पर्सन रहा है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो गया, किसी पर्सन से आप मूव आउट हुए, तो आपका फोकस कहीं ना कहीं बाहर जाने का है। आप अपने फोकस को चेंज करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये शुरुआत मैं आपके लिए कुंभ राशि वालों होते हुए देख रही हूँ इन जनवरी 2023। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके लिए साल की शुरुआत हो रही है, ये कहीं ना कहीं वो हर उस कार्मिक का मतलब हमेशा आप गलत मत लीजिएगा, कार्मिक हमेशा ख़राब नहीं होता, कार्मिक रिवॉर्ड का टाइम है। यानी कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हर उस सफ़रिंग का पे बैक देना चाहती है, जो भी आपने सफ़र किया है, जो भी आपने कहीं ना कहीं मेहनत की है। और ये सिर्फ 2022 का रिवॉर्ड्स नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए उसके पहले से जो आपकी सफ़रिंग चल रही है उसका रिवॉर्ड जो है मिलने का आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम जो है ये 2023 लेकर आ रहा है। चलिए थोड़े और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि और क्या आ रहा है। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, डेफिनेटली आपका वीज़ा लगने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मुझे रीयूनियन भी सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ रीयूनियन भी हो। लेट मी क्लैरिफाई आपका और क्या कार्ड्स आते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 5 की 3 एनर्जी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, okay, and we have 3 of wands, okay, okay, किसी तरीके का बोझ आप लिए चल रहे हो, और ये डेफिनेटली सिर्फ 2022 का नहीं है, ये उसके पहले की एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनर्जी 2022 की आई है, 2021 हो सकता है कुछ लोगों के लिए लास्ट 5 इयर्स की एनर्जी हो, जो बोझ आप लेकर चल रहे हो। कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन आप चाहते हो, एक नया फोकस आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो नहीं हो पा रहा था, जो बोझ आपके ऊपर है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी, और मुझे दोनों ही एनर्जी आपके लिए लग रही है एक्वेरियस की। पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं चल रही थी और ये काफ़ी लंबे समय की एनर्जी है। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उन सब से आप बाहर आने वाले हो। बिल्कुल, इधर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक नई दिशा आप बदलने वाले हो, एक नया मुकाम हासिल करने वाले हो, एक नया रास्ता आप चुनने वाले हो। जैसे कि मैंने बोला कि वो एंड नहीं था फ्रेंड्स, जो भी आपके साथ हुआ, ये एक सिर्फ बेंड था आपके लाइफ में। तो एक नए मोड़ पर आप डेफिनेटली जाने वाले हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर, यस, एंड वी हैव 7 ऑफ
cups. We have 9 of cups from the bottom. Wow. Okay. So yes, we have the Emperor. We have पावर, अथॉरिटी। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आप उसकी शुरुआत करना चाहते हो, जो भी ऑप्शंस आपको नहीं नज़र आ रहे थे इन 2022 2023 के जनवरी के महीने में, वो आपको विजिबल होता हुआ नज़र आएगा। हर वो काम जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अटक सा गया था वो खुल जाएगा। अगर आपको अपनी फैमिली, आपकी कोई बिज़नेस है और आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपको नहीं मिल सकता, यहाँ पे एंजल नंबर 444 आप देख सकते हो, 444 भी है, एंजल नंबर 555 भी है हमारे पास। तो यस, जो जो काम आपको लग रहा था कि वो नहीं बन पा रहा है, वो काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे, उसका रास्ता खुल जाएगा, अथॉरिटी मिलने वाली है, आपका फोकस जो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। बट हाँ, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जब जनवरी का महीना आएगा ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहेगा। आप जस्ट आते के साथ ही आप इसको नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पास्ट के बैगेजेस रहेंगे आपके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे ये मंथ स्टार्ट होगा और फर्स्ट वीक के बाद ये बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे कि हर वो सॉल्यूशन जो आपका नहीं मिल रहा था, वो काम आपका धीरे धीरे बनता चला जाएगा। तो जो आपका फोकस रहा है 2022 में, जो भी आपने फोकस लगाने की कोशिश की है, अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन आया है तो वो डिस्ट्रैक्शन जो है हट जाएगा, और इसको आप हटाओगे भी खुद, और अपनी एक्सपीरियंस से, जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उससे आप बाहर आओगे। और कहीं ना कहीं उस मंथ के एंड होते होते, यानी कि जनवरी 2023 एंड होते होते, आपको अपनी विक्ट्री नज़र आएगी, आपको अपना लक्ष्य दिखता हुआ नज़र आएगा और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है कि यस, कहीं ना कहीं वो जो एक चेंज ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हो, लंबे समय की जो एनर्जी है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं और आपके लिए एक्वेरियस 2023 जनवरी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स हम लेंगे, एक तो अपने आप ही आ गया। लेट्स सी। ओके, थैंक यू। ओके, वी हैव द बेयर। इमर्ज फ्रॉम योर केव। अपनी गुफा से बाहर निकलो, बाहर निकलने का टाइम आया है। जैसा कि रीडिंग आया था, बिल्कुल भी ये वैसे स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत छुप लिए। इट्स ओके कि आपका काम नहीं बना, इट्स ओके कि आपके रिलेशनशिप फेल हो गए, इट्स ओके कि आपने उन हर लोगों को खोया जो कहीं ना कहीं आपने सोचा था कि ये आपके अपने हैं, ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जा सकते। तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि इट्स ओके, जो हो गया वो ख़त्म हो गया। अब ये नई शुरुआत करने का टाइम है, ये एक नए सिरे से आगे बढ़ने का टाइम है। तो इट्स हाई टाइम। ऑलराइट, आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है द व्हेल शार्क। मैनिफेस्ट योर ड्रीम नाउ, यानी कि आपके जो भी ड्रीम्स है उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही कि जनवरी वो टाइम है जब हम रिजोल्यूशंस लेते हैं कि अब नया साल आया है, मेरा ये रिजोल्यूशन है, मैं ये करूँगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही कि आप मैनिफेस्ट तो कीजिए और फिर देखिए कि क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है इन 2023। तो यस, आपको यूनिवर्स 2 इम्पॉर्टेंट गाइडेंस दे रही है कि अपनी गुफा से बाहर निकलिए और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, जो बिल्कुल भी मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। अब हमने यहाँ पे कुछ चिट्स रखे हैं आपके लिए, सो लेट्स सी कि ये चिट्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, हम 2 चिट्स लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, क्या 2 चीज़ें हैं जो होने वाली है आपके साथ एक्वेरियस? डेटिंग। ओके, तो हो सकता है आप किसी को डेट करने वाले हो, कोई हो सकता है आने वाला हो आपकी लाइफ में,
कोई नया प्रपोजल हो सकता है। एंड वी हैव सरप्राइज। तो यस, कहीं ना कहीं सरप्राइज भी आने वाला है आपके लिए इन जनवरी 2023 में। और आपको बस यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने फोकस को बनाए रखें। विक्ट्री का कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए, एम्परर अथॉरिटी का कार्ड आया है। यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए, तो पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी जनवरी 2023 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।